ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। कुछ टर्म्स हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो कि हम अब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट सम कोड, और उन टर्म्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। सो कमांड कहते हैं एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी जाए उसको कमांड कहते हैं। कोड क्या है जी? द इंटायर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी आ गई हैं तो कोड कहलाता है। सिंटेक्स क्या है जी? द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ पाइथन और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कैसे लिखा जाना है। हमने कमांड कैसे लिखनी है पाइथन में एक खास काम करने के लिए, सिंटेक्स ये डिसाइड करता है, वो हमें वो रूल्स बताता है कि आपने इसको फॉलो करना है। स्टेटमेंट क्या है? अ कंप्लीट लाइन ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। तो एक स्टेटमेंट में एक कमांड भी हो सकती है, एक से ज़्यादा कमांड भी हो सकती है, बट इट्स अ लाइन ऑफ कोड जो कि कुछ कर रही है और आप उस लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लॉजिकल लाइन क्या है? अ सिंगल इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट इन पाइथन विच मे स्पैन मल्टीपल फिजिकल लाइन्स। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक फिजिकल लाइन है, लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है। लॉजिकल लाइन वो है जो कि एक स्टेटमेंट को कवर कर रही है। सो वो एक से ज़्यादा फिजिकल लाइन पे जा सकती है, बट कंप्यूटर के लिए वो एक लॉजिकल लाइन होगी। स्क्रिप्टिंग कहते हैं राइटिंग कोड दैट ऑटोमेट्स टास्क्स और प्रोसेसेस। प्रोग्राम कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन इज एग्जीक्यूटेड। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि एक जो कोड है वो सारी इंस्ट्रक्शंस है, उस कोड के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं। कमेंट है जी, टेक्स्ट इन द कोड दैट इज इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर यूज्ड फॉर एक्सप्लेनेशन और नोट्स। आपने यहाँ पे देखा कि हम ये जुपिटर नोटबुक शेयर भी कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा हमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। पाइथन इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता। कॉन्सोल क्या है जी? इंटरैक्टिव इंटरफेस वेयर यू कैन एग्जीक्यूट कोड एंड सी द आउटपुट इमीडिएटली। इट इज़ आल्सो कॉल्ड शेल और टर्मिनल। तो अभी जो हमारी नज़रों के सामने है ये एक्चुअली कॉन्सोल है। एक इंटरैक्टिव इंटरफेस है जिसमें हम कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करेंगे जो कि गूगल हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो क्लिक टू कनेक्ट, इट इज़ कनेक्टिंग। और अब हमारे पास कुछ रैम है, अब हमारे पास कुछ हार्ड ड्राइव है। सो वी हैव दैट। नेक्स्ट हमने देखना है क्या हमारे पास पाइथन भी है या नहीं है। सो लेट्स वेरीफाई दैट। मेरे पास एक सेल है, लेट मी राइट अ कमांड। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये कमांड है और ये हमें बताएगी कि कौन सा है पाइथन वर्जन इस जुपिटर नोटबुक में। सो आई रिटन अ कमांड। अब मैं यहाँ पे जो रन का बटन है, आई वुड click that and it would run this command or the statement, right? So here we have Python 3.10.12, 3.10.12 आप इसे कह सकते हैं। तो गूगल कोलैब जो है हमें ये वर्जन दे रहा है। पाइथन का वर्जन 3.12 भी अवेलेबल है इस वक्त, जो लेटेस्ट वर्जन है, बट हेयर वी हैव पाइथन 3.10 जो कि विच इज़ गुड इनफ। ओके, so let's look at some basic data types. So Python में हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उसमें नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, जो कि होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी इंटीजर है। दीज आर द होल नंबर्स। फिर हमारे पास फ्लोट्स हैं जो कि डेसिमल नंबर्स हैं। सो 3.14 -0.5 और 2.0 जहाँ पे डेसिमल आ जाए
वहाँ पे वो आपके पास जो नंबर है वो फ्लोट कहलाता है। फिर हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। सो स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज़ अ टेक्स्ट इनक्लोज्ड इन कोट्स। सिंगल कोट्स हो सकते हैं, डबल कोट्स हो सकते हैं, उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा, और सिर्फ टेक्स्ट नहीं होगा, कैरेक्टर्स होंगे। जो हमने लास्ट जो वीडियोस में थ्योरेटिकल वीडियोस थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास ASCII कैरेक्टर सेट है, हमारे पास यूनिकोड कैरेक्टर सेट है। ASCII तो सिर्फ 128 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल और कैपिटल और कुछ सिंबल्स हैं और नंबर्स हैं। बट जो यूनिकोड हैं दे आर अबाउट 150,000 कैरेक्टर्स, जिसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट्स भी शामिल हैं, इंग्लिश के अलावा भी। सो स्ट्रिंग, जब आप किसी भी कैरेक्टर को सिंगल या डबल कोट में इंक्लोज कर दोगे तो दैट वुड बी अ स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास बूलियंस हैं, ट्रू या फॉल्स। जहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज़ हों, ट्रू या फॉल्स, तो वो वहाँ पे हम बूलियन डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। फिर वी ऑल्सो हैव अनदर डेटा टाइप विच इज़ नन, विच इज़ द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जहाँ पे कोई वैल्यू ना हो, किसी चीज़ का ना होना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नन से पाइथन में। ओके, सो दीज आर द बेसिक डेटा टाइप्स। उसके अलावा भी हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखेंगे उन कमांड्स की तरफ जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि हम एक इंटरेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर हमें कुछ दिखाए, हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट दें, कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट दे। तो सबसे पहले उन कमांड्स की तरफ देखते हैं। तो पहली कमांड, इट इज़ कॉल्ड द प्रिंट स्टेटमेंट और प्रिंट कमांड। ये यूज़ होती है डेटा को कंसोल में दिखाने के लिए। सो लेट्स सी हाउ वी यूज़ दैट प्रिंट, और आप उसके बाद ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे, और जो भी आप कंसोल में प्रिंट करना चाह रहे हैं, आउटपुट एज एन आउटपुट दिखाना चाह रहे हैं, वो आप इसमें करेंगे। तो अभी हमने जो बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ी हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से एक फ्लोट जो है मैं प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे ये रन बटन है। जब मैं ये रन का बटन क्लिक करूँगा तो जो कोड भी सेल में होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दैट। सो प्रिंटेड, इट प्रिंटेड 54.3। एक फ्लोट है। कोई स्ट्रिंग ट्राई करते हैं, हाई, अगेन रन इट। तो आपने देखा कि मैं सेल का जो कंटेंट है वो मॉडिफाई कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, और सेल को दोबारा जो है रन कर सकता हूँ। दिस इज हाई इज अ स्ट्रिंग। अच्छा, हम बूलियन यूज कर लेते हैं। सो बूलियन, लेट्स से ट्रू बूलियन है, तो इट प्रिंटेड ट्रू। सो दिस इज द कमांड विच इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट टू द कंसोल। अब हम देखते हैं कि अगर हमने इनपुट, कंप्यूटर जो है उसने इनपुट लेना हो यूज़र से, तो हाउ इट कैन बी डन। उसके लिए हम इनपुट कमांड यूज़ करते हैं, और नाउ जस्ट रन इट। इनपुट कमांड मैंने लिखी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास एक इनपुट बॉक्स आ गया, और मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा द कंप्यूटर विड प्रिंट इट आउट एज। अच्छा, अब हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इक्वल का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ऊपर आपने मुख्तलिफ डेटा टाइप्स देखी, मुख्तलिफ वैल्यूज देखी, बूलियंस हैं, स्ट्रिंग्स हैं, इंटीजर्स हैं। इन वैल्यूज को हमने अगर रेफर करना हो, इन वैल्यूज को हमने अगर बार बार इस्तेमाल करना हो, सो वी नीड अ रेफरेंस फॉर दैट। और हम ये करते हैं कि उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं यूजिंग एन असाइनमेंट ऑपरेटर। सो द वेरिएबल एक्ट्स एज अ रेफरेंस टू दैट वैल्यू और ऑब्जेक्ट। सो उसकी हम कुछ मिसालें देखते हैं।
integer value, let's say age equals 25. हम इसको equals पढ़ रहे हैं लेकिन ये assignment operator है. Float, say pi equals 3.14. String की एग्जांपल लेते हैं. नेम, स्ट्रिंग जो है वो कोट्स में होता है, तो लेट्स से अली. boolean, let's say is student, true. एंड देन वी हैव द नन टाइप एज वेल. तो ये भी हम किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं. मसलन रिजल्ट इज नन. सो हेयर वी हैव यूज्ड assignment operator to assign variables to values. अब हम इस सेल को रन करते हैं और now let's verify कि वाकई these values have been assigned. So I'll use print age and I would try to print the age. Or let's run this. This is 25. So I printed age और मुझे आंसर मिला 25 because age वो वेरिएबल है जो कि नंबर 25 की तरफ इशारा कर रहा है. और यहाँ पे आपने देखा कि हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स को वेरिएबल्स असाइन किए. अब असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ शॉर्टकट्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं. लेट्स सी दैट. सो आई कैन डू मल्टीपल असाइनमेंट्स. x is equal to y is equal to 10. और यहाँ पे क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव. तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है और असाइन कर रहा है. सो 10 जो है वो असाइन होता है y को. सो इफ आई प्रिंट y, तो इसका आंसर 10 होगा. और अब y जो है वो असाइन हो रहा है. सो वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. y असाइन हो रहा है x को, लेकिन y तो 10 है, तो x क्या होगा. सो x इज ऑल्सो 10. आई कैन ऑल्सो डू दिस. z इज इक्वल टू x प्लस वाई. अच्छा, x प्लस वाई एक स्टेटमेंट है. x एक वेरिएबल है, y एक दूसरा वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू 10 है. x प्लस वाई बिकम्स अ स्टेटमेंट. इट्स 10 प्लस 10. सो यू कैन गेस के जब मैं प्रिंट करूंगा z तो क्या वैल्यू आएगी. इट्स 20 बिकॉज x इज 10, y इज 10, z जो है वो 20 हो गया. लेट मी शो यू अनदर cool feature of assignment operator. So हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स को मुख्तलिफ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं. सो a कॉमा b इक्वल्स 3 कॉमा स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ हाई. और अब यहाँ पे अगर आप प्रिंट a करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास कंसोल में 3 आ गया. तो a की वैल्यू 3 है. आप गेस कर सकते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी. और अगर आप b प्रिंट करें तो हाई b की वैल्यू है. तो यहाँ पे देखा कि आपने दो, हमारे पास वेरिएबल नेम्स थे, दो वैल्यूज़ थी. इनको हम लिटरल वैल्यूज़ भी कहते हैं जब हम डेटा टाइप्स की एग्जैक्ट वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं बजाय के वेरिएबल्स यूज़ करें. सो a कॉमा b इज 3 कॉमा हाई. 3 जो है वो a को असाइन हो गया, हाई जो है वो b को असाइन हो गया. एक और इसमें ऐड करते हैं वेरिएबल c. लेट्स c को प्रिंट करते हैं. ओह, वैल्यू एरर. ये क्या हुआ. नॉट एनफ वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 3 गॉट 2. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उस पर 3 वेरिएबल्स हैं. राइट साइड पे हमारे पास 2 डेटा वैल्यूज हैं. ये चीज़ कंप्यूटर हैंडल नहीं कर पा रहा, उसको समझ नहीं आ रही कि वो तीसरे वेरिएबल के साथ क्या करें. सो हम जब इस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो जितने हमारे पास वेरिएबल्स हों उतनी हमारे पास वैल्यूज़ भी होनी चाहिए. तो लेट्स
एक हम डेटा टाइप यूज कर लेते हैं, अगेन रन, और अब व्हेन वी प्रिंट सी इट इज फॉल्स। अच्छा, एक और cool feature of assignment operator, let's say x is equal to 5, y is equal to 10। अब आप अगर इन दोनों की वैल्यूज आपस में स्वैप करना चाहें तो उसका एक शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट ये है कि आप x कॉमा y इज इक्वल टू y कॉमा x, सो दिस स्वैप्स द वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 3 हाई एंड फॉल्स एंड x कॉमा y इज इक्वल टू y कॉमा x, ये एक ही फीचर को इस्तेमाल कर रही है एक्चुअली। लेकिन जब मैं ये रन करता हूं, तो नाउ इफ आई प्रिंट x, तो आप देखेंगे कि x तो मैंने 5 डिफाइन किया था, लेकिन अब x की वैल्यू 10 है क्योंकि वैल्यू स्वैप हो चुकी है। अभी तक हमने प्रिंट को यूज़ किया एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, लेकिन प्रिंट के ज़रिए आप मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। सो हम दोबारा इस ऊपर वाले सेल में जाते हैं और लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो वी कैन जस्ट यूज़ कॉमर्स और we can print all the values this way. So print a comma b comma c, so it prints 3, then it prints the string high, and then it prints the boolean false. तो ये को इतना अच्छा नहीं लग रहा, but we can print it that way. Okay, now let's use input and print statements with variables. So मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नेम, जो कि यूज़र से उसका नेम पूछेगा, इनपुट। सो वी आर यूजिंग द इनपुट कमांड ताकि हम यूज़र से उसका नाम पूछ सकें, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट हाई कॉमा नेम। सो प्रिंट में हम दो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो स्ट्रिंग हाई यूज़ कर रहे हैं जिसको आप लिटरल कहेंगे बिकॉज इट्स अ लिटरल वैल्यू, और फिर हम द वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हैं। अब नेम क्या है? नेम है रेफरेंस टू द इनपुट जो कि मैं अभी प्रोवाइड करूंगा व्हेन आई रन दिस सेल। सो लेट्स रन दिस सेल, और ये हमारे पास इनपुट बॉक्स आ गया। सो आई विल राइट माय नेम, एंटर करता हूँ, and it would say hi Jawad. So here we used assignment operator, input और print. अच्छा, इससे आगे चलते हैं। हमने जो है कुछ बेसिक डेटा टाइप्स देखी, अब हम कुछ अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अब हम डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग, जो कि एक टाइप कन्वर्जन भी जिसे कहते हैं, उसकी तरफ हम देखते हैं। अच्छा, so the new command that अच्छा, अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स एंड टाइप कास्टिंग क्या होती है। अच्छा, अब हम डेटा टाइप्स को डेटा टाइप्स को टाइप कास्टिंग यानी कि टाइप कन्वर्जन के तनाजुर में देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या हैं। हमने देखा कि हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट्स हैं, डेसिमल्स हैं। अच्छा, अब हम डेटा टाइप्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और उनको देखते हैं टाइप कास्टिंग के तनाजुर में, जिसको टाइप कन्वर्जन भी कहा जाता है। सो द न्यू कमांड, जो नई कमांड हम सीखने जा रहे हैं वो है कमांड टाइप, एंड इट आउटपुट्स द टाइप ऑफ द वैल्यू। तो हमारे पास जो शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं, हमने देखा कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग्स हैं, बुलियंस हैं, नन डेटा टाइप है।
सो उसके लिए जो शॉर्टकट्स इस्तेमाल होते हैं, दे हैव बीन मेंशन्ड हियर. इंटीजर के लिए इंट, फ्लोट इज फ्लोट, स्ट्रिंग के लिए str, बूलियन के लिए bool, bool, नन इज द नन टाइप. सो कुछ हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. लेट मी डिफाइन अ वेरिएबल. सो माय var, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 34. and let me look at the type of my variable. my var. जुपिटर नोटबुक की एक खूबी ये है कि किसी भी सेल की जो आखिरी स्टेटमेंट है वो उसको खुद ही प्रिंट कर देता. सो इफ आई रन दिस, तो ये आखिरी स्टेटमेंट टाइप माय var अंडरस्कोर var को प्रिंट करेगा, जो कि इंटीजर है. सो लेट्स चेंज द वेरिएबल. ओके, 5.88. ये इस वेरिएबल की अब जो टाइप है वो फ्लोट है. हम वैल्यू चेंज करते हैं अगेन. हेलो string. If I save a boolean in my variable और उसकी टाइप में प्रिंट करूं, तो that is bool. and अगर ये none वैल्यू है, the type would be none type. So these are the basic data types that we studied. Now a very important topic is type conversion, जिसको आप टाइप कास्टिंग भी कहते हैं. हमने देखना है कि इन डेटा टाइप्स में से कौन सी डेटा टाइप्स हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं. ये आपने लॉजिकली सोच के इसका जवाब आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स कन्वर्ट अदर डेटा टाइप्स इनटू स्ट्रिंग. ये बहुत अहम यूज केस है. जो भी डेटा ट्रांसमिशन होती है वो यूजुअली स्ट्रिंग्स डेटा टाइप में होती है. सो स्ट्रिंग में किसी भी डेटा को कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है. लेट्स ट्राई टू डू दैट. और उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो कीवर्ड जो है वो str. सो let's try to convert a number into a string, and this would be printed. ये इसने क्या किया कि नंबर के गिर्द कोट्स लगा दिए, ये स्ट्रिंग बन गया. परफेक्ट. if I try to convert, let's say, a boolean, so उसने उसके गिर्द भी जो है वो कोट्स लगाए, उसको अपना बना लिया, स्ट्रिंग बना लिया. if I try to change the none type, इसको अगर मैं स्ट्रिंग में चेंज करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न नज़र आया कि यू कैन कन्वर्ट एनीथिंग इनटू अ स्ट्रिंग. क्योंकि वो कैरेक्टर्स होते हैं, उसके गिर्द अगर आप कोट्स लगा देंगे वो स्ट्रिंग बन जाएगा. इट वर्क्स दैट वे. ये समझ आता है कि ऐसा किया जा सकता है. नाउ लेट्स लुक हाउ कैन वी कन्वर्ट अदर डेटा टाइप्स इनटू इंटीजर. तो उसके लिए जो हम कीवर्ड यूज करेंगे वो इंट है. सो इंट, पहले तो हम देखते हैं कि क्या हम फ्लोट को अगर चेंज करें इंट में तो क्या होता है. 3.14 एक डेसिमल वैल्यू है, इसको हम फ्लोट कहते हैं. सो इफ वी कन्वर्ट दिस इनटू एन इंटीजर, so we get the integer value of the without the decimal part. Okay, makes sense. ठीक है. What if I try to convert
बूलियन को अगर मैं इंटीजर में चेंज करूं, सो ये ट्रू को 1 में चेंज कर रहा है, ओके। सो फॉल्स को किस में चेंज करेगा? एनी गेस? 0। सो इंट्स, इफ यू वांट टू चेंज बूलियन इनटू इंट, तो ट्रू जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, फॉल्स जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। What if you want to convert एक स्ट्रिंग को, अगर आप इंटीजर में चेंज करना चाहें? वैल्यू एरर। कोई लॉजिकल तरीका नहीं है स्ट्रिंग को जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, अगर स्ट्रिंग बजाते खुद नंबर हो कोई, तो फिर आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इज द केस फॉर फ्लोट्स। सो फ्लोट आप यूज करते हैं। लेट्स से आई वांट टू कन्वर्ट एक इंटीजर को, मैं फ्लोट में अगर कन्वर्ट करूं 3 को, तो ये 3.0 हो जाएगा, ठीक है। मेक सेंस? 3 एंड 3.0 आर इक्वल, बराबर हैं। और इसी तरह बाकी भी रूल्स इस पे जो इंटीजर्स वाले हैं वो अप्लाई होंगे। इफ वी हैव अ नंबर, तो ये विद इन अ स्ट्रिंग, तो ये उसको चेंज कर देगा, अदरवाइज it would give a value error. So how would it convert a boolean? आप गेस कर सकते हैं। 1.0, not 1, so 1.0। अच्छा, the next one is, there are two that are very important. One is converting into a string और दूसरा जो है वो conversion into a boolean। तो कोई भी डेटा टाइप जो है ना, उसको बूलियन में चेंज किया जा सकता है, और उसके लिए जो हम यूज करेंगे कमांड वो bool है। So boolean is true or false. The rule is very simple. All numbers give you true. Any number, like it could be negative, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो भी ट्रू आपको देगा। लेकिन 0 जो है वो आपको फॉल्स देगा। सो इसी तरह कोई भी टेक्स्ट जो है, कोई भी स्ट्रिंग जो है वो आपको ट्रू देगा, लेकिन एक एम्प्टी स्ट्रिंग दैट वुड गिव यू फॉल्स। और यहां पे आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि जब कुछ नहीं होता, यानी नंबर्स के सिलसिले में सिर्फ 0 आपको फॉल्स दे रहा है, बाकी सारे ट्रू हैं, और टेक्स्ट के या स्ट्रिंग्स के हवाले से आपको सिर्फ जो एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसमें कुछ नहीं है वो आपको even space is considered something. So this is a string with a space, ये आपको ट्रू दे रहा है। लेकिन अगर मैं ये स्पेस भी रिमूव कर देता हूँ तो देन इट गिव्स मी फॉल्स। सो एक एम्प्टी स्ट्रिंग मुझे फॉल्स दे रहा है, एवरीथिंग एल्स इज गिविंग मी ट्रू। सो ये हमारे पास इंट, ब्रैकेट्स, स्ट्रिंग, str, ब्रैकेट्स और बूल जो है ये हमारे पास टाइप कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और आप देखेंगे कि जो बूल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बूलियन में कन्वर्जन हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम देखेंगे कि हाउ इट इज यूज्ड इन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब आपने देखा कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और उसको एक खास डेटा टाइप में असाइन करता हूँ, बट देन आई कैन रीअसाइन some other data value to that variable. So for example, a is equal to 10, so print a, और अभी अगर इसको मैं चेंज कर दूं a is equal to true,
and let's print a afterwards as well, क्योंकि हमने सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट किया. फर्स्ट द वैल्यू ऑफ ए वॉज 10, जो कि एक इंटीजर है. उसके बाद उसकी वैल्यू ट्रू हो गई, जो कि एक बुलियन है. तो मैंने इजीली जो है वो रीअसाइन कर लिया एक वेरिएबल को. नाउ दैट वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू अ मेमोरी स्पेस समवेयर. इसको आप डायनामिक टाइपिंग कहते हैं, जहाँ पे आप वेरिएबल को एक ख़ास डेटा टाइप से बाउंड नहीं करते. यू डोंट हैव टू टेल कि इस वेरिएबल में मैंने कौन सा डेटा टाइप सेव करना. आप उसको चेंज कर सकते हो और रीअसाइन कर सकते हो. पाइथन हैज़ नो इशू विद दिस. पाइथन को इससे कोई मसला नहीं है. लेकिन कुछ लैंग्वेज जो कि स्टैटिक टाइपिंग यूज़ करती हैं, वहाँ पे आपको वेरिएबल के साथ डेटा टाइप भी मेंशन करनी पड़ती है, और फिर उस वेरिएबल में आप वही डेटा जो है वो सेव करते हैं. So this was about assignment operator and typecasting. आगे हम चलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरफ. अब हमारे पास कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं जिनके साथ हम कुछ खेल सकते हैं. सो नंबर्स के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दैट इज ईजी नंबर्स को समझना. एडिशन कर सकते हैं हम नंबर्स. सो प्लस ऑपरेटर जो है वो यूज होता है. 2 + 3 + 5. We run this, we get the solution 10. So यहाँ पे आप देखेंगे ये इसको प्रिंट भी कर रहा है. So इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. 5 - 4 - 2, you can print it. -1. मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ मैं, सेकेंड्स इन अ डे. मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक सिंबल यूज होता है. तो 60, लेट्स स्टार्ट विद आवर्स. 24, 24 घंटे हैं. 60 मिनट हैं. 60 सेकेंड हैं एक दिन में. सो इफ़ वी मल्टीप्लाई ऑल दिस और उसके बाद हम इसको प्रिंट करें, so this would give us the seconds in one day. फिर हमारे पास डिवीजन है. let's say x is equal to 35, y is equal to 7. So we can do x, this is the / x divided by y, और ये हमारे पास 5 आ जाएगा. 35 डिवाइडेड बाय 7 इज 5. अगर हम इसको उल्टा करें, y डिवाइडेड बाय x, तो 7/35, दिस इज 0.2. फिर हमारे पास एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंट गिव्स अस द पावर. So if I want to find the, let's say 2 raised to power 3, so 2 steric 3. so पावर आपको पता है कि किसी नंबर को उसके साथ जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए वो उसकी पावर कहलाती है. सो 2 raised to power 3 इज 2 × 2 × 2. 2 को जो है वो आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 3 raised to power 4 वुड बी 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. तो 3 को आपस में 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना. तो 2 raised to power 3 हमारे पास 8 हो जाएंगे. अच्छा, ये ऑपरेशन तो बेसिक हैं जो कि हमें आते हैं. लेट्स लुक एट सम इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस. तो हमारे पास इंटीजर डिवीजन है. सो लेट्स से x इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 5. तो अगर तो मैं x डिवाइडेड बाय y करूं, सो यू वुड सी दैट द रिजल्ट इज 3.2. लेकिन अगर मैं इंटीजर डिवीजन यूज करूं तो the result would be 3. So integer division gives you the integer part.
और ये जो डेसिमल पार्ट है इसको ट्रंकेट कर देता है, इसको खा जाता है, भूल जाता है। ये काम करने का एक और तरीका भी है। सो लेट्स से कि मैं 16 को 5 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, बट आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द इंटीजर पार्ट। तो एक और तरीके से जिस तरह मैं इसको कर सकता हूँ, मैं सिंपल डिवीजन यूज करता हूँ। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3.2, बट आई कैन कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर। सो x डिवाइडेड बाय y क्या होगा? 3.2, और जब मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 3 आ जाएगा। सो हमारे पास अब दो तरीके हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, और ये पैटर्न आपको बार बार नज़र आएगा कि अगर 10 प्रोग्रामर्स हैं तो वो एक मसले को हो सकता है 8-9 डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व करें। एंड दिस इज़ वेयर योर क्रिएटिविटी, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपकी अपनी लॉजिक और आपकी अपनी शार्पनेस comes into play, how you try to solve different problems. फिर हमारे पास मॉडुलो ऑपरेटर है, वेरी इंटरेस्टिंग। इंस्टेड ऑफ क्वोशंट इट गिव्स द रिमाइंडर। तो अगर हम हमने बचपन में जो डिवीजन सीखी है उसमें होता क्या है कि एक नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वोशंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर से। इफ n इज द नंबर देन q into d plus r would be equal to n। मसलन 16 है तो 16 को अगर आप 5 से डिवाइड करें, 5 इज द डिवाइडर, तो क्वोशंट आपका 3 होगा। सो 16 इज 3 इंटू 5 प्लस 1, जहाँ पे 1 रिमाइंडर। इसी तरह जो 27 है वो 9 इंटू 3 है, कंप्लीटली डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 है। सो 27 इज 9 इंटू 3 प्लस 0। आप यहाँ पे देखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 5, 3 इंटू 5 प्लस 1 है। यहाँ पे जो डिवीजन है या इंटीजर डिवीजन है वो हमें क्वोशंट देती है, ठीक है, विच इज़ 3। लेकिन जो हमारे पास जो मॉडुलो ऑपरेटर है, परसेंटेज साइन जिसमें है, वो हमें रिमाइंडर देता है। सो लेट्स ट्राई दिस। सो 16 मॉडुलो 5, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 है, 27 मॉडुलो 3, ये हमारे पास 0 आ गया क्योंकि रिमाइंडर 0 है। अच्छा, ये जो मॉडुलो ऑपरेटर है इट्स वेरी यूजफुल। ये मुख्तलिफ नंबर्स के दरमियान जो पैटर्न होता है उसको रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इवन और ऑड नंबर्स को पहचानने के लिए। सो इवन नंबर की पहचान ये है कि अगर 2 से डिवाइड करें तो वो आपको जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 होगा। ऑड नंबर की पहचान ये है कि अगर उसको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा ऑड होगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे हम इवन और ऑड पहचानना चाह रहे हैं, वी विल यूज द मॉडुलो ऑपरेटर। लेकिन इसके और भी यूज केसेस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट 55 आवर्स इनटू डेज एंड आवर्स। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है, बट यहाँ पे मैं मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ करूँगा। नंबर ऑफ डेज एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो और इसमें मैं डेज जो है वो सेव कर लेता हूँ। सो व्हाट आई डिड, 55 डिवाइडेड बाय 24, और मैंने इंटीजर जो है वो डिवीजन की है। अच्छा, ये हमारे दिन हो गए। अब हमने बाकी जो रह गए थे जो आवर्स हैं उनको भी कैलकुलेट करना है। तो एडिशनल आवर्स 55 मॉडुलो 24। अच्छा, ये अब आपको जो है वो आंसर देगा। मैं यहाँ पे कमेंट के लिए हैश का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। कंप्यूटर इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दिस वुड गिव अस द आंसर 2
एंड दिस वुड, जब आप 55 को 24 से डिवाइड करें, 24 2 ज़र 48, तो रिमाइंडर आपके पास 7 आता है। एंड सो नाउ हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट नंबर ऑफ डेज, और साथ हम इसके लिखते हैं डेज कॉमा एडिशनल आवर्स, और इसके साथ हम स्ट्रिंग आवर्स जो है वो लिख सकते हैं। सो इफ वी प्रिंट दिस वी गेट 2 days 7 hours। सो जहाँ पे हमें रिमाइंडर चाहिए हो वहाँ पे हम मॉडुलो ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की तरफ। हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन इंटीजर डिवीजन मॉडुलो एक्सपोनेंशिएशन को देखा। सो हेयर what is operator precedence? It determines the order of operation. So बचपन में अगर आपने बेड मास और पेड मास और इस तरह की टर्म्स पढ़ी हैं तो दैट इज़ द सेम थिंग। तो हम जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कि नंबर्स को के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन है, दैट वुड बी रिजॉल्व फर्स्ट। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इंटीजर डिवीजन या मॉडुलस वगैरह होगा। आखिर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। सो इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो इफ x इज इक्वल टू 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, और उसके बाद मैं x की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे जो आंसर है वो 14 आएगा, बिकॉज दो ऑपरेटर हैं प्लस और मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई जो है वो पहले होगा। सो 3 4 ज़ा 12 + 2 14। अच्छा, अगर हम खुद से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एडिशन पहले होनी चाहिए, तो हम फिर ब्रैकेट्स पेरेंथेसिस जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पेरेंथेसिस इज नॉट एन ऑपरेटर, राइट? ये एक तरीका है एक प्रेसिडेंस को सेट करने का, बट दिस इज नॉट एन ऑपरेटर। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 + 3 पहले परफॉर्म होगा और 4 बाद में मल्टीप्लाई होगा। सो 5 × 4 इज 20। सो जब डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स एक जगह पे आ जाएंगे तो उसको कंप्यूटर किस तरह सॉल्व करेगा, उस तरह सॉल्व करेगा। ये भी इल्म होना चाहिए कि अगर एक ही प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हों जिनका ऑर्डर बराबर हो, वो जो हैं वो आपके पास लेफ्ट से राइट जो है वो कैलकुलेट होते हैं। तो इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। y इज इक्वल टू लेट्स से 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट y। सो यू विल सी के आंसर इसका 4 है, बिकॉज 2 × 4 इज 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। लेकिन अगर यहाँ पे मैं चेंज कर दूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को, लेट्स से z इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मैंने रिवर्स कर दिया। एंड इफ आई प्रिंट z एंड लेट्स अब यहाँ पे देखें, विजुअल पर्पस के लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट में थोड़ा सा इजाफा कर रहा हूँ। मैं एक स्ट्रिंग के साथ जो है वो उनको प्रिंट कर रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए कि y कौन सा है और z कौन सा। और ये सेमी कॉलन जो है ये प्रिंट के अंदर आएगा, प्रिंट स्टेटमेंट के, हाँ सॉरी, स्ट्रिंग के अंदर आएगा।
तो y आपके पास 4 है और z आपके पास 1 है, क्योंकि z में आप देखें 2 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 1. So this, when the order is same, it goes from left to right. ये हर ऑपरेटर के लिए ट्रू नहीं है. असाइनमेंट ऑपरेटर आपने देखा वो राइट टू लेफ्ट जाता है, लेकिन जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, अगर उनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है तो वो आपके पास लेफ्ट से राइट जाएंगे. Okay, so thank you for watching this video with me. In the next part, we would look at strings and carry from there.